जा रहा है। हर माँ अपने दिल पे हाथ रख के इस हदीस को सुने और हर बाप ठंडे दिमाग से इस हदीस को सुने। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। लेकिन अल्लाह के नबी ये भी फरमाते हैं, मा मिन अब्दिन यस्तरकीहिल्लाहु रईयतन, जिस बंदे के ऊपर अल्लाह ताला कोई जिम्मेदारी डालता है, उसके कंधे के ऊपर अल्लाह ताला कोई जिम्मेदारी डालता है। मा मिन अब्दिन यस्तरकीहिल्लाहु रईयतन, जिस बंदे के ऊपर अल्लाह ताला कोई जिम्मेदारी डालता है, सुम्मा यमूतु यौम यमूतु व हुवा गाशुन लिरईयतिही इल्ला हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह। फिर वो इंसान अगर इस हालत में मर जाता है कि वो अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से नहीं निभा रहा था, एक बाप अपने बाप होने का फर्ज नहीं निभा रहा था, एक माँ अपनी माँ होने का फर्ज नहीं निभा रही थी, एक बाप ने अपने बच्चों का हक अदा न किया, एक माँ ने अपने बच्चों का हक अदा न किया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सुम्मा यमूतु यौम यमूतु, अगर उसी हालत में इंसान मर गया, उसने अपने कंधे पर जो जिम्मेदारी अल्लाह ने डाली थी, अगर उस जिम्मेदारी को उसने सही तरीके से नहीं अदा किया, इल्ला हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, ऐसे इंसान के ऊपर जन्नत हराम हो जाती है। मेरे प्यारे साथियों, बाप बनना बहुत नसीब की बात है, लेकिन बाप का हक अदा करना ये असल कमाल है। अगर आपने बाप का हक अदा न किया, ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, आपने अगर अपनी बेटियों की माँ होने का हक अदा न किया, अगर आपने माँ का फर्ज न निभाया, अल्लाह के नबी की हदीस आपको वार्निंग दे रही है, इल्ला हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, उस बाप के लिए जन्नत हराम हो जाएगी, उस माँ के लिए जन्नत हराम हो जाएगी। माँ बाप की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अब क्या जिम्मेदारी है, आइए इस पर हम थोड़ी सी रोशनी डालें। सर्दी का मौसम है, रात के 1:30 बज रहे हैं, बहुत देर तक आपको परेशान करना भी मुनासिब नहीं है। मैं कुछ बड़ी बुनियादी चीजें आपके सामने रखूंगा जिस पर हम सबको आज बड़े ठंडे दिमाग से गौर करेंगे। मेरी प्यारी माँ बहनों, मेरे भाई, माँ बाप की सबसे पहली जिम्मेदारी ये है, अगर आप चाहते हैं कि आपका बेटा नेक हो जाए, आपकी बेटी नेक हो जाए, सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने आप को नेक बनाइए। पहले अपनी इस्लाह कीजिए। जो माँ खुद पर्दा न करेगी, वो बेटी को पर्दा वाला कैसे बनाएगी? जिस माँ का दुपट्टा कभी उसके सर के ऊपर न रहता हो, उसकी बेटी दुपट्टा सर पे रखने वाली कैसे बनेगी? जो माँ दिन भर मोबाइल पे बैठ करके गाना सुनती हो, उसकी बच्ची मोबाइल के ऊपर कुरान की तिलावत कैसे सुनेगी और नाते और नज़्म और तकरीरें कैसे सुनेगी? मेरी प्यारी माँ बहनों, आप अपनी बच्चियों की आइडियल बनो। मेरे भाइयों, आप अपने बच्चों के आइडियल बनो। बच्चे सबसे पहले अपने माँ बाप से सीखते हैं। कभी आप गौर कीजिए, बाप अगर कुर्सी पर ऐसे बैठ के सिगरेट पीता है ना, तो बच्चा अकेले में बाप की नकल करता और वैसे ही बैठ के सिगरेट पीता है। आप अगर बच्चों से सिगरेट मंगा रहे हैं, गुटखा मंगा रहे हैं, तंबाकू मंगा रहे हैं, और फिर आप ये सोचते हैं हमारा बच्चा बड़ा हो जाए तो इन तमाम चीजों को हाथ ना लगाए, तो माफ कीजिए, ऐसा पॉसिबल नहीं। माँ बाप जब तक नेक नहीं बनेंगे, बच्चों के नेक बनने की तवक्को छोड़ दीजिए। पहले आपको नेक बनना पड़ेगा, पहले माँ को नेक बनना पड़ेगा, पहले बाप को नेक बनना पड़ेगा। हमें अपनी औलाद की बड़ी चिंता है। हमारे इंडिया में LIC चलती है। बच्चा पैदा हुआ, मुझे बेटी हुई अभी जनवरी में, मुझे तीसरी बेटी पैदा हुई। जैसे ही बेटी पैदा हुई, हमारे मदरसे में एक आते हैं LIC वाले, वो आए, मौलाना साहब आपको तीसरी बेटी हुई है, पता लगा है, जल्दी से बेटी के नाम का एक पॉलिसी ले लीजिए, बेटी 20 साल की हो जाएगी, इतना पैसा मिलेगा। बच्चे पैदा होते हैं, माँ बाप उनकी फ्यूचर की, उनके भविष्य की चिंता करने लगते हैं। मेरे प्यारे साथियों, अपनी औलाद के भविष्य की अगर चिंता है, अपनी औलाद के मुस्तकबिल की अगर फिक्र है, तो सबसे पहले हम और आप अपनी फिक्र करें, अपनी इस्लाह करें। आइए मैं आपको कुरान से एक एग्जाम्पल देता हूँ। कुरान का 16वां पारा खोलिए।
हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या अल्लाह ताला बयान कर रहा है। हजरत मूसा और हजरत खजीर एक बस्ती के पास से गुजर रहे हैं, एक गांव के पास से गुजर रहे हैं। दोनों को भूख लगी है, दोनों ने गांव वालों से खाना मांगा, लेकिन गांव वाले बड़े कंजूस थे, बड़े बखील थे, उन्होंने खाना नहीं खिलाया। आज भी जिस बस्ती में उलमा की कदर न की जाए, जिस बस्ती में दीन के तलबा की कदर न की जाए, उस बस्ती से बड़ा बखील, उससे बड़े कंजूस नहीं लोग।